एक काला घना जंगल। जंगल में एक प्राचीन बरगद का पेड़ और उस पेड़ पर एक खूबसूरत औरत के भेष में लटकी एक नग्न कामुकता की प्यासी नागिन, जिसका शिकार बने हजारों मासूम मर्द। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट स्टार पर मैं एक बार फिर आपसे हो रहा हूं रूबरू एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है नग्न श्रापित नागिन। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, शोलापुर नाम का एक गांव था, जहां नाहर सिंह नाम का एक अय्याश राजा रहा करता था। नाहर सिंह की 101 रानियां थीं, लेकिन उन सभी रानियों से उसका रिश्ता सिर्फ संभोग भर का था। वो उन्हें सिर्फ अपनी कामुकता पूरी करने के लिए ही बुलाता था। इसके अलावा ना उन्हें पत्नी का कोई दर्जा मिलता था और ना ही राजपाट में कोई अधिकार। आलम, जी महाराज। ये सारी रानियां अब खोखली हो चुकी हैं। दिल भर गया है हमारा इनसे। अब हमें नए शबाब की जरूरत है। ठीक है महाराज, तो जल्दी शिकार पर चलते हैं। हाँ जरूर। इसी के साथ कुछ ही दिन बाद वो अय्याश राजा नाहर सिंह अपने सैनिकों के साथ किसी दूसरे गांव में निकल जाता है। आलम, ये जंगल तो काफी घना और डरावना है। यहाँ शिकार में काफी मजा आएगा। महाराज, ये जंगल जितना डरावना है, इसके पास का गांव उतना ही खूबसूरत। मतलब कौन सी खूबसूरती? वही जिसकी आपको तलाश है। तो फिर शिकार छोड़ो और खूबसूरती ढूंढो। ढूंढना क्या महाराज, यहाँ गांव में किशन नाम का एक मजदूर रहता है तो वो गरीब, पर उसकी एक बेटी मोहिनी खूबसूरती का खजाना है। इसीलिए वो उसे कभी बाहर नहीं जाने देता, छुपा कर रखता है हीरे की तरह। अगर हीरा है तो हीरे की कीमत भी तो होगी। नहीं भी होगी तो तय हो जाएगी महाराज। और इसी के साथ राजा नाहर सिंह अपने सैनिकों के हुजूम के साथ फलों के कुछ टोकरे लिए उस गरीब मजदूर के पास उसकी बेटी मोहिनी का रिश्ता मांगने चला जाता है। किशन, किशन, दरवाजा खोलो भाई। माफ करना, पहचाना नहीं, आप कौन? मैं हूं अल्लादीन का चिराग। माफ करना भाई, मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझ जाओगे। महाराज, अंदर आइए। इसी के साथ नाहर सिंह उस गरीब मजदूर के सामने आता है। नाहर सिंह का लंबा चौड़ा बदन, दूध जैसा सफेद रंग, हाथों और गले में पड़े बेशकीमती आभूषण और मखमली लिबास देख उस गरीब मजदूर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आप कौन? मैंने पहचाना नहीं साहब, आप कौन? इन्हें नहीं पहचाना? ये सोलापुर गांव के महाराजा हैं, महाराजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह? ये वही राजा नाहर सिंह है जिनके 101 किले हैं और हजारों हाथी घोड़े? हाँ हाँ, ये वही राजा नाहर सिंह है। महाराज, धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। बैठिए महाराज, बैठिए। बताइए क्या सेवा की जाए आपकी? सेवा आप नहीं, आपकी बेटी करेगी, मोहिनी। मतलब मोहिनी महाराज की रानी बनेगी और महाराज की सेवा करेगी। अरे क्यों मजाक कर रहे हो साहब? इतने बड़े महाराजा मुझ गरीब की बेटी को अपनी रानी क्यों बनाएंगे? आलम, रुको, हम बात करते हैं। किशन जी, आपकी बेटी मोहिनी की खूबसूरती के चर्चे हमने बहुत सुने हैं। हमें तो सुनकर ही उससे प्यार हो गया। इतना बेशकीमती हीरा ऐसे टूटे फूटे झोपड़े में रहेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम मोहिनी से शादी करेंगे और उसे अपनी महारानी बनाकर अपने महल में रखेंगे, फूलों में तौलकर। और इसके बदले आपको भी अच्छा खासा उपहार मिलेगा, जिसके बाद आपका पूरा परिवार गरीबी की दलदल से बाहर आ जाएगा। महाराज, आपने तो मेरी किस्मत खोल दी। न जाने कितने पुण्य किए होंगे मेरी मोहिनी ने, जो आप जैसा जीवन साथी मिलेगा उसे। तो ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? अरे कैसी बात कर दी महाराज, मेरी क्या हिमाकत जो मैं आपसे मना करूं।
तो एक बार मोहिनी से भी पूछ लो हम उसे पसंद है भी या नहीं। वही मोहिनी घर के रोशनदान से नाहर सिंह को देख रही थी और उसे नाहर सिंह की बातें और नाहर सिंह बहुत पसंद आता है और इसी के साथ किशन मोहिनी का रिश्ता नाहर सिंह के हाथ में दे देता है और मोहिनी उसके साथ शादी कर उसके महल में चली जाती है। महाराज, ये लीजिए आपका शरबत। शरबत छोड़ो मोहिनी, अब हमारी प्यास शरबत से नहीं तुम्हारे खूबसूरत बदन से बुझेगी। आओ मोहिनी आओ। आप भी ना महाराज, छोड़िए ना महाराज। मेरी प्यारी मोहिनी। महाराज। मोहिनी कितनी खूबसूरत हो तुम। महाराज। महाराज। मोहिनी महाराज। कितनी सुंदर हो तुम। महाराज। शुरुआत के कुछ महीने नाहर सिंह मोहिनी को पूरे ऐशो आराम में रखता है, लेकिन कुछ समय बाद और रानियों की तरह मोहिनी से भी उसका मन भर जाता है, जिस पर मोहिनी आपत्ति जताती है। महाराज, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? हमने क्या किया? महाराज, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? न जाने कितने महीने हो गए आपने मुझे अपने पास आने तक नहीं दिया। हमेशा इन बाजारू औरतों के साथ रहते हैं। क्या आपको मेरा कोई ख्याल नहीं? ऐसा है, पत्नी दासी होती है तो दासी की तरह रहो। हमारा जब मन करेगा हम तब बुलाएंगे तुम्हें। अभी जाओ यहाँ से। पर महाराज, मेरी तो शारीरिक जरूरतें हैं ना। मेरा भी दिल करता है कि आपके साथ रहूं, समय बिताऊं। ऐसा है तो बाजार में जाकर बैठ जाओ, सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। जाओ यहाँ से। जरूरतें हैं, आग बुझानी है, जाओ यहाँ से। और ये कहकर नाहर सिंह वहां से चला जाता है। वही मोहिनी इस सब से परेशान हो जाती है और एक बार फिर जब उसका सब्र का बांध टूट जाता है तो एक रोज वो बिना नाहर सिंह की इजाजत के उसके कमरे में चली जाती है, जहां नाहर सिंह एक बाजारू औरत के साथ नग्न अवस्था में होता है। मैं पूछती हूँ, आखिर क्या है ऐसा इन वेश्याओं में जो मुझ में नहीं है? महाराज, मेरी तो जरूरतें हैं ना, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं आप? खुद को ऐसा जलील होता देख नाहर सिंह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। बहुत कामुकता है ना तेरे अंदर। रुक, अभी बताता हूँ। आलम। जी महाराज, क्या हुआ? इस वैश्या को यहाँ से लेकर जाओ और नंगा करके गला काट के बरगद के पेड़ पर टांग दो। जी महाराज जी। नाहर सिंह के आदेश पर आलम अपने सैनिकों के साथ मोहिनी को मार डालता है और उसे नग्न अवस्था में मारकर दूर जंगल में एक बरगद के पेड़ पर लटका देता है। लेकिन कुछ ही समय बाद इस गांव में मौत का तांडव शुरू हो जाता है। महाराज महाराज महाराज, मेरा जवान बेटा मारा गया। ना जाने किस दरिंदे ने उसे मार डाला। महाराज, मेरा बेटा मार डाला किसी ने। महाराज, मेरा जवान बेटा मार डाला। आलम, पता लगाओ उनके बेटे की मौत कैसे हुई, किसने मारा उसे। दोषी को सजा मिलनी चाहिए। बाबा, आप फिक्र मत करिए, हम आपके बेटे के कातिल को ढूंढ निकालेंगे। आलम, तुरंत पता करो कि इनके बेटे को किसने मारा। और नाहर के आदेश पर पता चलता है कि उस मरने वाले लड़के की लाश उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिली है जहां आलम ने नाहर के आदेश पर मोहिनी को मारकर नग्न अवस्था में लटकाया था। महाराज, उस लड़की की लाश वहीं मिली है जहां मोहिनी को हमने मारा था। कहीं मोहिनी की आत्मा ने तो... कैसी बात कर रहे हो आलम, ऐसा कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे मौत का ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है। नाहर के पास आए दिन कई मौतों की खबर आती है और सारी मौतें जवान लड़कों की ही होती हैं और उस बरगद के पेड़ के नीचे उनकी नग्न लाशें मिलती हैं। महाराज, मैंने कहा था ये मोहिनी ही है जो सबको पहले अपनी काम वासना का शिकार बनाती है और फिर उन्हें बेरहमी से मार डालती है। आलम, ऐसा भी तो हो सकता है वहां कोई जंगली जानवर हो या फिर कुछ और। आलम के समझाने पर भी नाहर उसकी एक नहीं सुनता और एक रोज... मेरे भाई, तुम्हें किसने मार डाला? राजा नाहर सिंह के भाई को किसने मारा?
जिसने भी तुम्हें इतनी बेरहमी से मारा है वो नहीं बचेगा। मैं उसे खत्म कर दूंगा, उसका वंश मिटा दूंगा मैं। मेरे भाई, किसने मार डाला तुम्हें? राजा नाहर सिंह के भाई को किसने मार डाला? मेरे भाई, किसने मार डाला तुम्हें? एक रोज नाहर सिंह के छोटे भाई की मौत हो जाती है और उसकी लाश भी उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिलती है। गला धड़ से अलग होता है और जिस्म बिना कपड़ों का, ठीक उसी तरह जैसे नाहर सिंह ने मोहिनी को मरवाया था। इसके बाद नाहर सिंह उस बरगद के पेड़ का रहस्य पता करने एक तांत्रिक के पास जाता है। ओम लीं डिं चामुंडाय नमः। ओम लीं डिं चामुंडाय नमः। बाबा, उस पेड़ का रहस्य क्या है? क्या वहां कोई आत्मा है? ये तो अब वहां जाकर ही पता चलेगा। नाहर के आदेश पर वो बाबा अपने साथी तांत्रिकों को उसी बरगद के पेड़ के पास भेजता है और वो सब लोग वहां हुई मौतों का पता लगाते हैं। और अगली ही सुबह बाबा, पता चला कुछ? उस बरगद के पेड़ में क्या है? उस बरगद के पेड़ में तुम्हारे पाप दबे हैं। मेरे पाप? मतलब मोहिनी। मोहिनी? बाबा आप कुछ करो, उसे वहां से हटाओ, नहीं तो एक दिन मुझे ही मार डालेगी। बाबा आप कुछ करो, मोहिनी को हटाओ वहां से, मोहिनी को भगाओ बाबा, वहां से हटाओ मोहिनी को। जब तुम लोगों ने मोहिनी को मारकर उस पेड़ पर लटकाया तो उसी पेड़ पर एक नागिन रहा करती थी, जिसके शरीर पर मोहिनी की आत्मा ने कब्जा कर लिया। अब वो आदि मोहिनी और आदि नागिन के रूप में रात को वहीं बैठती है और आने जाने वाले जवान लड़कों से अपनी अधूरी कामुकता पूरी करती है और फिर उन्हें मार डालती है। तो महाराज, इसका उपाय क्या है? मोहिनी से कैसे बचा जाए? मैंने मोहिनी की आत्मा से बात की है। वो 101 दिन तुम्हारे साथ लगातार संभोग करना चाहती है और इसके बाद पूर्णमासी की रात को वो वहां से चली जाएगी और तुम्हारी जान बच जाएगी। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। वो मार डालेगी मुझे, वो मुझे मार डालेगी। मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। अगर तुम उसके पास नहीं जाओगे तो वो एक दिन तुम्हें यहाँ आकर मार देगी। अगर जान बचाना चाहते हो तो 101 दिन उसके साथ रहो, उसकी कामुकता पूरी करो और खुद के साथ सबकी जान बचाओ। और बाबा के समझाने पर अपनी जान बचाने के लालच में नाहर मोहिनी के पास 101 दिनों के लिए जाने को तैयार हो जाता है और वो बाबा रात को नाहर को उसके पास लेकर जाता है। मोहिनी, देखो तुम्हारे महाराज आए हैं। कहाँ हो तुम? महाराज आए हैं तुम्हारे। जैसा तुमने कहा वैसा ही हुआ। और कुछ ही देर बाद मोहिनी वहां प्रकट होती है। उसकी आधी नागिन और आधी औरत का शरीर देख नाहर डर से कांपने लगता है। बाबा, मैं नहीं जाऊंगा, ये मुझे मार डालेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है इससे बाबा। मैं नहीं जाऊंगा इसके पास। मैं नहीं जाऊंगा बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है इससे बाबा। मैं नहीं जाऊंगा। आओ मेरे महाराज आओ, बड़ी देर लगा दी आते आते। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी मोहिनी पलके बिछाए कब से इंतजार कर रही थी। मोहिनी, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो मोहिनी, मुझे जाने दो। इतने मर्दों को पकड़ा पर तुम्हारे जैसा दम किसी में नहीं था। मेरी कामुकता को कोई मिटा ही नहीं पाया। पर अब तुम आ गए हो ना, अब बुझेगी मेरी प्यास। अब चलो मेरे साथ महाराज, अब चलो। इसके बाद वो बाबा नाहर सिंह को मोहिनी के पास छोड़ वहां से चला जाता है और मोहिनी राजा नाहर सिंह के साथ लगातार 101 दिन तक संभोग करती है। मुझे जाने दो महाराज, आपका ये दमदार शरीर कमाल है। मोहिनी, मुझे मजा ही आ जाता है महाराज। मेरे महाराज, नहीं होता महाराज, मेरे महाराज, आओ अपनी मोहिनी की प्यास बुझाओ महाराज। और ये सिलसिला 101 दिन तक लगातार चलता है और 101 दिन पूरे होने के बाद बाबा नाहर सिंह की रिहाई के लिए फिर मोहिनी के पास आता है। मोहिनी,
तुम्हारे 101 दिन पूरे हुए, अब नाहर को जाने दो, छोड़ दो उसे। अच्छा बाबा, महाराज को छोड़ दूं महाराज को। जो तुमने वादा किया था उसे पूरा करो। 101 दिन पूरे हो गए, जाने दो उसे, छोड़ दो उसे। मोहिनी मुझे छोड़ दो मुझे, अब तो तुम्हारी कम वासना पूरी हो गई। 101 दिन पूरे हो गए, मुझे जाने दो। हाँ, मेरी काम वासना पूरी हुई है, लेकिन बदला नहीं। और इसी के साथ मोहिनी नाहर सिंह को बेरहमी से मार डालती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं अगली बार फिर आपसे होऊंगा रूबरू किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्टर।